कहते रहे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के विकास को भूल गए हैं और ये सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो कह दिया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया कि नहीं है उम्मीदवार, नहीं है उम्मीदवार। तो अब बिहार देखा है देश देखेगा, ये पोस्टर हमने तो नहीं लगाया ना। बिहार देखा है देश देखेगा, सुशासन जुमला नहीं हकीकत है। आगाज हुआ है। ये सब जो पोस्टरबाजी बिहार में चल रही है, पटना में जो लग रहा है, आपको बिहार की जनता, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है ना अभिषेक जी। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक ट्वीट किया था, तो यानी उस ट्वीट को जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने उसको लाइक किया। इसका मतलब ये है कि नीतीश जी की बातों को उनके पार्टी के अंदर ही समन्वय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की चर्चा और तेज हो चली है। बिहार की राजनीति का जिक्र और बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों का जिक्र और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की संभावित तस्वीरों का जिक्र जब भी हो रहा है, इस जिक्र में चिराग पासवान भी शामिल हैं। तो चिराग पासवान जरूरत बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की, और चिराग पासवान के बिना कोई भी समीकरण इस वक्त पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो चिराग पासवान को लेकर बातचीत करेंगे। चिराग पासवान और उनकी पार्टी से जुड़े हुए कई दूसरे सवाल हैं, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कई दूसरे सवाल हैं, और उन सवालों पर बातचीत प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह हमारे साथ हैं। रंजन जी, चाचा ने तो आप लोगों का, चाचा की वजह से आप लोगों के वारे न्यारे हो गए हैं। नीतीश चाचा जो दुश्मन है चिराग पासवान के, और चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया। वो चाचा जब एनडीए छोड़कर अलग होते हैं तो अचानक खबरें आने लगती है कि चिराग पासवान को बीजेपी ढूंढ रही है, मनाने की कोशिश कर रही है, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, तमाम तरह की खबरें। देखिए, नीतीश कुमार जी उस भस्मासुर जैसे हो गए हैं, उनको कोई नहीं उनको वो कर सकता है। आज के डेट में चिराग मॉडल से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 2020 में उनको पता है, उनकी पार्टी को पता है कि वास्तविक जो उनको डैमेज किया आज झिझिर कोना जिसको कहते हैं राजनीति में खेलना, कि आप कभी इस कोना जा रहे हैं, उस कोना जा रहे हैं, उस कोना जा रहे हैं, आप कभी पटना जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी आंध्रा जा रहे हैं, कभी तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। ये जो पूरे देश में भाग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिराग मॉडल का ही असर है जो नीतीश कुमार जी पे अभी आया हुआ है। चाचा जी को हम लोगों ने डैमेज नहीं किया है, चाचा जी के नीतियों ने ही उन्हें डैमेज किया है जी। आज चाचा जी अपनी नीतियों से, अपनी जो बिहार के लिए वो नीतियां बनाते रहे पिछले 17 साल में, उस नीतियों से वो इस तरीके से उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस स्वभाव के हैं कि कोई गलत नीति अगर बना भी देते हैं ना, तो उसको सही करने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाना शुरू कर देते। तो आप कहते हैं गलत नीति, आपकी पार्टी कहती है कि नीतीश कुमार गलत नीति बनाते हैं, नीतीश कुमार सीएम मटेरियल भी नहीं है। और नीतीश कुमार देखिए दिल्ली पहुंच गए, विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और विपक्षी दलों के नेता मिल रहे हैं गर्मजोशी से। 14 करोड़ जनता की चिंता अगर उनके पास, पहली बात कि 14 करोड़ जनता को अगर आप सेटिस्फाई कर देते, या 14 करोड़ हमको उनके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं है। ये तो लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है कि कोई भी व्यक्ति, संविधान में सबको अधिकार दिया है कि भाई आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनिए, प्रधानमंत्री का बनिए, राष्ट्रपति का बनिए, जिसका बनना है उपराष्ट्रपति का बनिए। आप लोग तो कहते रहे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के विकास को भूल गए हैं और ये सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो कह दिया मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कह दिया कि नहीं है उम्मीदवार, नहीं है उम्मीदवार। तो अब बिहार देखा है देश देखेगा, ये पोस्टर हमने तो नहीं लगाया ना। बिहार देखा है देश देखेगा, सुशासन जुमला नहीं हकीकत है। आगाज हुआ है। ये सब जो पोस्टरबाजी बिहार में चल रही है, पटना में जो लग रहा है, आपको बिहार की जनता, देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है ना अभिषेक जी।
आपको मोदी के पैरेलल में खड़ा होना है तो आदरणीय मोदी जी के लिए आपको पहले उस लायक बनना पड़ेगा। आप बनिए, आप विपक्ष का चेहरा। हम तो चाहते हैं कि भाई देश में एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में आनी चाहिए किसी को, क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही से पॉलिटिकली पैरालाइज्ड है। उनको तो आज के डेट में धृतराष्ट्र की भूमिका में हेलीकॉप्टरवा कहाँ लैंड कीजिएगा वो नहीं बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर एनडीए के आंगन में, एनडीए के छत पर लैंड होगा कि नहीं, बीजेपी की छत पर लैंड होगा कि नहीं? देखिए हेलीकॉप्टर सही जगह पे लैंड होगा, जहां लैंड होगा सत्ता वहीं बनेगी। सुनने में आ रहा है मंत्री बन रहे हैं, बड़ी चर्चा है इस बात की, बिहार में बड़ा शोर है। नहीं, ये तो मीडिया में शोर होगा। हमारे पार्टी में तो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर इस तरह का जानकारी मिलता है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो मंत्री नहीं बन रहे हैं, खारिज कर रहे हैं? नहीं, खारिज भी नहीं कर रहे हैं और पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं खारिज कर रहे, पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि इसका ऑफिशियल जानकारी हम लोग किसी अभी भी किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं है। तो जब अलायंस के पार्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है वहां मंत्रिमंडल। चिराग जी के ट्वीट को तो जेडीयू भी लाइक करती है। आप ही की पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दावा किया है कि भाई देखिए चिराग जी ने नीतीश कुमार को लेकर। नहीं, जदयू का ऑफिशियल, जदयू जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है उसका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो चिराग जी के ट्वीट को लाइक किया। उन ट्वीट को जिस समय मणिपुर में जो पार्टी में टूटे थे विधायक, उनका मिल गया था बीजेपी में, तो आज उनको संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संविधान खतरे में, मुख्यमंत्री जी को सारी चीजें जो आनी चाहिए थी वो आ गई। लेकिन यही जब चिराग जी की पार्टी को तोड़ने के तोड़ दिया, बल्कि आपने एक विधायक था उसको भी अपने में मिला दिया। तोड़ जोड़ की राजनीति से आप 17 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। तो वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक ट्वीट किया था, तो यानी उस ट्वीट को जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने उसको लाइक किया। इसका मतलब यह है कि नीतीश जी की बातों को उनके पार्टी के अंदर ही समन्वय नहीं है आपस में। चिराग जी से तो पुरानी दोस्ती है आपकी पार्टी, माफ कीजिएगा आरसीपी सिंह जी से तो पुरानी दोस्ती है आपकी पार्टी के सुप्रीमो की। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है, सियासी दुश्मनी है। बावजूद इसके आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री थे और उनको इस्पात मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया। अरे मुख्यमंत्री जी का चरित्र रहा है, मुख्यमंत्री जी का चरित्र है। कभी सवाल हमारा यह था कि दोस्ती पुरानी है तो चिराग और आरसीपी सिंह की जोड़ी नीतीश कुमार को कोई बड़ी टेंशन देने वाली है क्या बीजेपी के साथ मिलकर? नीतीश जी का तो खात्मा होना ही होना है, ये तय है जी। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मान। एक अरविंद केजरीवाल जी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको भी भूत सवार हो गया था। 2014 में बनारस से चुनाव लड़ने पहुंच गए थे। कभी कभी होता है राजनीतिक पटना में पोस्टर लगा कि अरविंद केजरीवाल, पटना में पोस्टर लगा अरविंद केजरीवाल भावी प्रधानमंत्री 2024। हाँ, उनके में तो कई लोग हैं ना, ममता बनर्जी हैं, इधर हमारे नीतीश कुमार जी हैं। आप पहले बिहार को देख लीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल है रंजन जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब ईमानदारी से दीजिएगा। बहुत कम वक्त है, हालांकि घोषणा नहीं हुई है। बिहार में अब 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। अनंत सिंह जहां से विधायक रहे मोकामा, उनकी सदस्यता चली गई वहां से। बीजेपी के विधायक थे गोपालगंज से और मंत्री भी थे बिहार सरकार में, सुभाष सिंह अब इस दुनिया में नहीं है उस सीट पर। और अनिल सहनी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से आरजेडी के विधायक थे, उनकी भी सदस्यता चली गई है। 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपकी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी, नहीं लड़ेगी? लड़ेगी तो अकेले लड़ेगी या गठबंधन के साथ लड़ेगी? देखिए, चुनाव लड़ने का जो फैसला होता है हमारे पार्टी में, संसदीय बोर्ड इसका वो करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अभी तक इस पर बैठक हुई नहीं है। चुनाव लड़ने पे सहमति असहमति जैसी भी स्थिति बनती है तो हमारे जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय हुलास पांडे जी, वो बैठक करके ये निर्णय लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रपोजल देंगे, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर डिसीजन। चलिए, इस इंटरव्यू में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और धा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।